आज हमारा फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले हमने आपको लैडर के बारे में समझाया था कि लैडर के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ रिएक्शन लगती है, कैसे कैसे मूवमेंट लेते हैं, सब समझाया था आपको। आज हम आपको 3 न्यूमेरिकल और कराएंगे इसके अंदर। ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है आपका, डिटरमाइन द मिनिमम एंगल थीटा एट विच ए यूनिफॉर्म लैडर कैन बी प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल विदाउट स्लिपिंग अंडर इट्स ओन वेट। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस इज 0.2। इसने ये कहा है कि मिनिमम एंगल ये थीटा कितना होना चाहिए कि जो आपकी ये लैडर है ये स्लिप ना करे। ये आपकी लैडर इस वाल पर और इस फ्लोर पर बिना स्लिप के लगी रहे या बिना स्लिप के रखी रहे। ठीक है, अंडर इट्स ओवन वेट, केवल इसका एक वेट काम कर रहा है, इस पर कोई भी मैन क्लाइंब नहीं कर रहा है। क्लियर है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी यहाँ जो म्यू बी की वैल्यू है वो भी 0.2 है, और यहाँ जो म्यू की वैल्यू है म्यू ए की वो भी 0.2 है। दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0.2। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। वो एंगल निकालना है थीटा जितने एंगल पर आपकी सीढ़ी स्लिप ना करे। ठीक है, जब आपकी म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा आपका। इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया। इसकी जो लेंथ है मैंने एल मान ली। लेंथ कितनी मान ली मैंने लैडर की? एल। अब यहाँ से देखिए ये आपका डब्ल्यू वेट काम कर रहा है। ये डब्ल्यू कहाँ काम करेगा? L/2 में। ठीक है, आर पर एक रिएक्शन लगेगी इस तरह से आर ए, और मोशन इस डायरेक्शन में होगा लेफ्ट में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा आपका इस तरह से एफ ए, और एफ ए किसके इक्वल होगा? म्यू ए इंटू आर ए के। इधर बात करूँ तो इधर क्या लगेगी? यहाँ एक रिएक्शन लगेगी आर बी, और फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर आपका एफ बी इज इक्वल टू म्यू बी इंटू आर बी। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाल, रिएक्शन हमने यहाँ लगा दी। आर ए रिएक्शन लग गई, यहाँ फ्रिक्शन लग गया, इधर इसका वेट काम कर रहा है, इधर आर बी और फ्रिक्शन हमने लगा दिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं एक अबाउट मूवमेंट लेते हैं। तो यहाँ आएगा समीशन एम ए इज इक्वल टू 0। तो एक अबाउट मूवमेंट जब लेंगे तो इन दोनों का मूवमेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट पर काम कर रहे हैं। डब्ल्यू वेट कहाँ काम कर रहा है? डब्ल्यू वेट आपका यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, और ये वाला एंगल है थीटा आपका। जब यहाँ काम कर रहा है तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जब वर्टिकल फोर्स काम करता है तो वर्टिकल फोर्स में कौन सी डिस्टेंस लेते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? देखो ये आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है आपका L/2। ये कितना है? L/2। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से W इंटू L/2 कोस थीटा। ठीक, क्योंकि जब इसका बेस निकालते हैं, मैंने बताया था अगर हमें किसी भी त्रिभुज का कर्ण पता है और मुझे उसका बेस निकालना है, और ये एंगल पता है बेस से कितना एंगल बना रहा है, तो उसका जो बेस होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका कर्ण इंटू कोस थीटा। और जो उसकी ऊंचाई होगी, जो उसका लंब होगा वो कितना होगा? कर्ण इंटू साइन थीटा। मैंने पहले भी समझाया था आपको। तो उसी के बेस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ W इंटू L/2 इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसका मूवमेंट आ गया। अब बात करेंगे इसकी एफ बी की। एफ बी का मूवमेंट क्या आएगा? देखिए, एफ बी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। वर्टिकल फोर्स है तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? देखिए, अब इस पूरे ट्राइंगल में लेंगे तो ये डिस्टेंस है आपकी एल, ये एंगल है थीटा, तो बेस कितना हो जाएगा? एल कोस थीटा। तो यहाँ से आएगा माइनस म्यू बी आर बी इंटू एल कोस थीटा। ये आ गया आपका। अब बात करते हैं आर बी की। आर बी आपका कैसा है? आर बी आपका देखिए हॉरिजॉन्टल है। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे? डिस्टेंस लेंगे वर्टिकल, यानी ये वाली। तो इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये निकलेगी कर्ण इंटू साइन थीटा। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के आर बी इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। आपके तीनों फोर्स का मूवमेंट हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए क्या आ गया आपका, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, तीनों टर्म में आपकी एल है। तो एल से तो डिवाइड कर देंगे या एल से भाग कर देंगे, एल से भाग कर दी, यहाँ एल साफ हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा W/2 कोस थीटा माइनस म्यू बी आर बी कोस थीटा माइनस आर बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पहली और दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म में देखो कोस थीटा है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? कोस थीटा। तो कोस थीटा कॉमन आ गया आपका, अंदर बचेगा आपका W/2 माइनस
म्यू बी आर बी, और इज इक्वल टू, इसे ये आर बी साइन थीटा को मैं इधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, ये हो जाएगा आर बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये कर देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा के अपोन में कोस थीटा ले जाएंगे और आर बी इसके अपोन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू W/2 माइनस म्यू बी आर बी। म्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 0.2 इंटू आर बी अपॉन आर बी। क्लियर है। और ये साइन थीटा अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो टेन थीटा आ गया आपका W/2 माइनस के 0.2 आर बी अपॉन आर बी। यह आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से अगर मैं आर बी और डब्ल्यू की वैल्यू में से कुछ भी पुट करूंगा तो आपकी आराम से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अब चलेंगे आगे, देखिए इसे मैं बॉक्स से बंद कर देता हूँ जिससे इस पर आपका फोकस एकदम जाए कि आपने टेन थीटा की वैल्यू कहाँ निकाली थी। अब समीशन एफ वाई इजगल टू 0, जो जो मेन वैल्यू होती है उन्हें हम बॉक्स से बंद करके चलते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सिग्मा एफ वाई देखिए क्या आएगा आपका, आर ए प्लस का माइनस के डब्ल्यू और प्लस के म्यू बी आर बी। भाई ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा। तो ये आ जाएगा आपका आर ए माइनस डब्ल्यू प्लस म्यू बी आर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर ए आ जाएगा आपका डब्ल्यू माइनस म्यू बी आर बी। म्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.2, तो म्यू बी आर बी की वैल्यू आ गई है, यह आ गया आपका आर ए। ठीक, इसे भी बॉक्स से बंद कर दिया, इसे कह दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ लगाएंगे समीशन एफ एक्स इजगल टू 0। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये एफ ए है हॉरिजॉन्टल और एक आपका ये आर बी है। केवल दो फोर्स है, एफ ए आपका प्लस का रहेगा, आर बी आपका माइनस का रहेगा। और एफ ए किसका इक्वल है, म्यू ए आर ए के। तो म्यू ए आर ए माइनस के आर बी इज इक्वल टू 0। अब आर ए की वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, देखो भाई जो ये टेन थीटा है, टेन थीटा में मुझे आर बी की वैल्यू रखनी है, आर ए की वैल्यू नहीं रखनी। तो आर ए को तो मैं नेगलेक्ट करके चलूंगा सब जगह से, तो यहाँ आर ए की वैल्यू नेगलेक्ट करके मेरी आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा देखिए म्यू ए इंटू डब्ल्यू माइनस 0.2 इंटू आर बी माइनस आर बी इक्वल टू 0। ठीक, म्यू ए की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 0.2 इंटू डब्ल्यू माइनस 0.2 आर बी माइनस के आर बी इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यह आ जाएगा 0.2 डब्ल्यू माइनस 0.2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यह आ जाएगा 0.04 इंटू आर बी माइनस के आर बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आर बी जो है इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.2 डब्ल्यू माइनस के 1.04 आर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए ये आ जाएगी 0.2 डब्ल्यू इक्वल टू 1.04 आर बी। ये वाली टर्म में इधर ले गया तो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आपकी आएगी 0.2 अपॉन 1.04 इंटू डब्ल्यू। क्लियर है, तो आर बी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 0.192 इंटू डब्ल्यू। तो आर बी की वैल्यू आ गई। अब आर बी की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते ही आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की। देखिए पुट वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, यह है W/2। W/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5/2, क्योंकि 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 के, और माइनस के 0.2 इंटू 0.192 डब्ल्यू। ठीक है, आर बी की वैल्यू रख दिया आपने 192 डब्ल्यू। अब नीचे किसकी वैल्यू रखनी है, नीचे भी आर बी की वैल्यू रखनी है, तो नीचे क्या आ जाएगा 0.192 डब्ल्यू। अब ऊपर ये आ जाएगी आपका जोड़ने के बाद, भाई डब्ल्यू यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ भी है, तो ऊपर से डब्ल्यू कॉमन लेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाला डब्ल्यू कट जाएगा। तो ऊपर आपका बचेगा 0.5 यहाँ, और जब 0.2 की 0.192 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 0.0384, और नीचे आपका क्या है, नीचे है आपका 0.192। ठीक है, इस पूरी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 2.404। ठीक है, तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा आपका देखिए tan इनवर्स 2.404
ठीक है। तो थीटा की वैल्यू एक कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 67.41 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पर आपकी सीढ़ी नहीं फिसलेगी। ये जो आपकी लैडर है, अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, तो उस कंडीशन में अगर मैं थीटा की वैल्यू 67.41 रखूंगा तो आपकी सीढ़ी नहीं फिसलेगी, ये हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी स्थिति में। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यह है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या करना है। देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट 250 न्यूटन एंड लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल इन ए पोजिशन वेयर इट्स इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल इज 30 डिग्री। ठीक है। एक यूनिफॉर्म लैडर है जिसका वेट कितना है 250 न्यूटन। देखिए 250 न्यूटन काम कर रहा है बिल्कुल मिडिल में। ठीक है। लेंथ कितनी है 5 मीटर, ये 5 मीटर है आपकी। इच प्लेस अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल इन ए पोजिशन वेयर इट्स इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल इज 30 डिग्री। ये कहाँ सिचुएटेड है, ये आपका यहाँ वॉल से सटा हुआ है, वॉल से कॉन्टैक्ट में है, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है 30। तो ये ध्यान रखना। देखिए इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल दिया है, वॉल की बात कर रहे हैं और वर्टिकल एंगल है आपका। ऐसा ना करें कि आप ये वाला 30 एंगल मान लें, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखें आप। ठीक है। आगे क्या दिया है, ए मैन वेइंग 800 न्यूटन क्लाइम द लैडर। एक 800 न्यूटन वेट का मैन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लाइम कर रहा है, सीढ़ी से चढ़ना शुरू किया उसने क्या कहा, एट वाट पोजिशन विल बी इंड्यूस स्लीपिंग। एट वाट पोजिशन विल बी इंड्यूस स्लीपिंग। इस मैन की वो पोजीशन बतानी है कि जिस पॉइंट पर आपकी सीढ़ी स्लिप ना करे, यानी उस पॉइंट से अगर मैन थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ेगा तो आपकी सीढ़ी स्लिप हो जाएगी। तो वो हमें लिमिट बतानी है जिस पॉइंट पर आपकी ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बनी रहे। ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ से ये x डिस्टेंस पर आपकी कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी x डिस्टेंस पर चढ़ने पर आपकी सीढ़ी स्लिप नहीं हो रही है। अगर इससे ऊपर चढ़ेगा तो सीढ़ी स्लिप हो जाएगी। ठीक है। तो ये x की डिस्टेंस निकालनी है मुझे कि कितनी ऊंचाई पर चढ़ने पर आपकी सीढ़ी स्लिप नहीं होगी। ठीक है। तो देखिए इधर, अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है, ये कितना बचेगा 60, तो ये एंगल आ गया आपका 60। ठीक। ये 250 न्यूटन काम कर रहा है आपका कितनी दूरी पर, 2.5 मीटर की दूरी पर। ये 800 न्यूटन मीटर काम कर रहा है कितनी दूरी पर, ये कर रहा है आपका x दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी हो गई x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आपकी 2.5। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यह है आपकी 5 मीटर। ठीक है। अब बात करेंगे देखिए रिएक्शन की। यहाँ से एक रिएक्शन लगेगी R है, फ्रिक्शन ऐसे ही अंदर की ओर ही लगेगा, F इजिकल टू म्यू ए इंटू आर है। इधर से रिएक्शन लगेगी आपकी क्या, आर बी, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, एफ बी इजिकल टू म्यू बी इंटू आर बी। क्लियर है। म्यू की वैल्यू दी है, देखिए इसने म्यू इजिकल टू 0.2 एट बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द लैडर, यानी म्यू ए की वैल्यू भी 0.2 है और म्यू बी की वैल्यू भी 0.2 है। ये ध्यान रखेंगे आप, म्यू ए इजिकल टू म्यू बी इजिकल टू 0.2, ये पुट करते रहेंगे वैल्यू। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले वही सब रिएक्शन लगा दी मैंने। सब रिएक्शन लगाने के बाद मैंने इसके अंदर क्या लगाया, समीशन एम इजिकल टू 0। ए के अबाउट मूवमेंट लिया, तो जब ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपका आएगा, इन दोनों का मूवमेंट तो 0 आ जाएगा। 800 का मूवमेंट कितना आएगा, 800 जाएगा क्लॉकवाइज आपका, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ से यहाँ तक x है, एंगल है 60, तो ये डिस्टेंस आएगी x cos 60। तो मूवमेंट आएगा आपका 800 इंटू x cos 60। ठीक। अब ये 250 कितनी दूरी पर काम कर रहा है, 2.5 पर, तो यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी आपकी 2.5 cos 60, और ये जाएगा क्लॉकवाइज, तो इसका मूवमेंट आ जाएगा 250 इंटू 2.5 cos 60। ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं। देखिए ये जो आपका म्यू बी आर बी है, एफ बी जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा आपका, ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी माइनस के म्यू बी इंटू आर बी। ठीक है। और डिस्टेंस कितनी आएगी, देखिए इसकी वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी है डिस्टेंस 5, एंगल है 60, तो बेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 cos 60, तो यह आ जाएगा आपका 5 cos 60।
और ये आर बी कैसा आएगा, माइनस के आर बी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। और वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस आएगी। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है ये पॉइंट से यहाँ तक, ये है आपकी 5 sin 60। तो 5 sin 60 इज इक्वल टू 0। आपकी समीशन एम की इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे इस टर्म को, पहले वाली को, यह आ जाएगा आपका 400x। ठीक है, दूसरे वाली टर्म को सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा आपका 312.5। ठीक है, तीसरे वाली टर्म की बात करते हैं। देखिए ये वाली जो टर्म है आपकी, ये वाली, इसमें भी आर बी है थर्ड टर्म में और फोर्थ में भी आर बी है। तो यहाँ से आर बी ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपका म्यू बी इंटू 5 कोस थीटा। म्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 5 कोस 60। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा आपका, आर बी तो बाहर आ गया, माइनस के 5 sin 60। क्लियर है, ये आपका यहाँ से आ गया। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका 0 के। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ ये आ गया आपका 400x, ये आ गया आपका 312.5, ये आ गया माइनस के आर बी, और अंदर वाली जो टर्म है आपकी 0.2 इंटू 5 कोस 60, और ये आपका जो है देखिए ये माइनस था, ये माइनस था, तो जब माइनस के आर बी कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो जो अंदर की टर्म है आपकी, इस अंदर की टर्म की वैल्यू आएगी 4.83। कैलकुलेट कर लेंगे आप, ये वैल्यू आएगी आपकी इज इक्वल टू किसके आगे, 0 के। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आई है 400x इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से 4.83 इंटू आर बी, ये इधर ले गए प्लस का हो गया, और ये भी इधर आ गया 312.5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया आपका 4.83 इंटू आर बी माइनस 312.5 अपॉन 400। आपने समीशन एम में से ये क्वेश्चन बना ली। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे अगर मुझे आर बी की वैल्यू पता हो। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। आर बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा और x की वैल्यू निकाल लूंगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो y में एक तो आर ए लग रहा है प्लस का, ये 800 टू 50 किसका लग रहा है, माइनस का। ठीक है, और ये आपका एफ बी यानी म्यू बी आर बी किसका लग रहा है, प्लस का। तो ये आ जाएगा आपका आर ए माइनस के 800 माइनस के 250 और माइनस म्यू बी आर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर ए माइनस 1050 इन दोनों को जोड़ दिया और माइनस के म्यू बी की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया आर ए इज इक्वल टू 0.2 आर बी प्लस 1050। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से। ठीक है, अभी भी आपकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं निकली। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए समीशन एफ एक्स की। जब समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से कौन सा फोर्स लग रहा है, म्यू आर ए हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लग रहा है आर बी, तो माइनस के आर बी आ जाएगा इज इक्वल टू आ गया 0 आपके। अब म्यू ए आर ए, म्यू ए की वैल्यू कितनी है 0.2, आर ए की वैल्यू कितनी है आपकी, आर ए की वैल्यू कितनी है आपकी, आर ए की वैल्यू ये रही आपकी 0.2 इंटू आर बी प्लस के 1050 और माइनस के आर बी इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका यहाँ से, या एक काम कर लीजिए, ऐसा ना करें आप, देखें इससे भी सॉल्यूशन आसान बताता हूँ मैं आपको। यहाँ आ जाएगा आपका 0.2 इंटू आर ए इज इक्वल टू माइनस के आर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.2 इंटू आर ए इज इक्वल टू आर बी, तो यहाँ से आपकी आर ए की वैल्यू आ जाएगी आर बी अपॉन 0.2, यानी यहाँ से आपका आर ए आ जाएगा 5 आर बी। ठीक है, आर ए की वैल्यू आ गई आपकी 5 आर बी। अब आपने क्या किया, आर ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जैसे ही आर ए की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका 5 आर बी इक्वेशन नंबर 2 देखेगा एक बार, इक्वेशन नंबर 2 में ये प्लस का आएगा आपका, भाई ये आर ए प्लस का आ गया, ये दोनों माइनस के आ गए, यहाँ से म्यू बी आर बी किसका आएगा आपका, प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्लस की रहेगी यहाँ, तो ये आपकी किसकी रहेगी यहाँ, ये आ जाएगा आर ए प्लस ये इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप, आर ए प्लस 0.2 आर बी इज इक्वल टू दिस। तो आर ए की वैल्यू रख दी मैंने 5 आर बी
इजिकल टू कितना आ गया 0.2 इंटू आर बी इजिकल टू 1050। तो यहाँ से ये आ गया 5.2 आर बी इजिकल टू 1050। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ से आर बी की वैल्यू आ गई हमारी 201.923 न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, आर बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो आर बी की वैल्यू को पुट करिए तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया 4.83 इंटू 201.923 माइनस के 312.5 अपॉन 400। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.657 मीटर। यानी इतने मीटर की दूरी चढ़ने पर सीढ़ी पर आपकी सीढ़ी नहीं फिसलेगी। इससे जैसे ही जैसे 1.657 मीटर है, अगर वो 1.658 मीटर भी चढ़ गया तो आपकी सीढ़ी स्लिप हो जाएगी। ये ध्यान रखिए आप, ये लिमिट आ गई कि इतनी ऊंचाई पर नहीं फिसलेगा, इससे ऊंचाई पर चढ़ेगा तो फिसल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ये गलती दोबारा से हो गई थी, ये वाली कि माइनस प्लस की, तो ये ध्यान रखिएगा, एक गलती से पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत हो सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार न्यूमेरिकल करने के बाद दोबारा भी आप चेक कर लेंगे कि कोई गलती तो नहीं हुई। ठीक है बेटा, अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। यह है आपका लास्ट न्यूमेरिकल है लैडर का अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए जैसे मैंने अभी एंगल वाला आपको कराया था, बिल्कुल सेम वही इस तरह का ही है। द लैडर एज शोन इन फिगर इज 6 मीटर लॉन्ग एंड इज सब्जेक्टेड बाय ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड वर्टिकल वॉल। एक लैडर है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है देखिए, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर और आपकी वॉल पर यहाँ सपोर्ट है, दोनों तरफ कॉन्टैक्ट में है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड द लैडर इज 0.5। इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है, यानी म्यू ए की वैल्यू। एंड बिटवीन वॉल एंड लैडर इज 0.4, और इन दोनों के बीच में कितना है 0.4। ठीक, वेट ऑफ लैडर इज 200 न्यूटन। लैडर का वेट कितना है 200 न्यूटन। एंड लैडर ऑल्सो सपोर्ट ए वर्टिकल लोड ऑफ 900 न्यूटन एट सी, और सी पॉइंट पर एक 900 न्यूटन का लोड लगा है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम बी, जिसकी बी से दूरी कितनी है 1 मीटर। अब अगर बी से 1 मीटर दूरी है तो ए से कितनी हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है नहीं, ए से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि टोटल 6 है। तो डिटरमाइन द लिस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा एट विच लैडर में बी प्लेस विदाउट स्लिपिंग। क्या निकालनी है, इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, डिटरमाइन द रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो, और रिएक्शन भी निकालनी है जो आर ए आर भी लगती है, और एफ ए भी निकालना है। तो देखिए ये डायग्राम बन गया आपका। इधर यहाँ आपकी क्या लगेगी आर ए, ये फ्रिक्शन लगेगा आपका एफ ए इजल टू म्यू ए इंटू आर ए। क्लियर है, यहाँ से रिएक्शन लगेगी आपकी देखिए आर बी, और आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर एफ बी इजल टू म्यू बी इंटू आर बी। ठीक है, इतना काम करने के बाद डिस्टेंस में यहीं से मेजर कर लूँगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, मैं आपको बता दूँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6। ठीक है, क्योंकि ये मिडिल में काम कर रहा है 6 के, तो 3 आएगा। ये 1 है तो इधर की 5 बचेगी, और ये पूरी 6 आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लिया समीशन एम इजल टू 0। ए के अबाउट मूवमेंट लिया तो 200 का मूवमेंट क्या आएगा देखिए 200 इंटू, अब तो आप सीख गए होंगे 3 कोस अल्फा। ठीक है, फिर 900 का मूवमेंट कितना आएगा 900 इंटू 5 कोस अल्फा। पहला न्यूमेरिकल अगर आप समझ गए होंगे तो इसे आसानी से कर लेंगे यार। और फिर इसके बाद इसका मूवमेंट क्या आएगा म्यू बी आर बी का, माइनस के म्यू बी इंटू आर बी इंटू 6 कोस अल्फा। ठीक है, और आर बी का मूवमेंट क्या आएगा माइनस के आर बी इंटू 6 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 कोस अल्फा, इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4500 कोस अल्फा, इसे सोल्व करेंगे आगे तो म्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 0.4 इंटू 6 आर बी कोस अल्फा, और माइनस के ये कितना जाएगा आपका, यह जाएगा 6 आर बी साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों कोस अल्फा की टर्म है, तो आ जाएगा यहाँ पर 5100 यानी 5100 कोस अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2.4 आर बी कोस अल्फा, और ये आपका एज इट इज, इसे मैं इधर ले गया इक्वल टू से, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 आर बी साइन अल्फा। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा कोस, तो कोस अल्फा कॉमन लेंगे,
अंदर बचेगा आपका 5100 माइनस यहाँ जाएगा ये 5100 माइनस 2.4 RB इजिकल टू 6 RB साइन अल्फा। ठीक, तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा करेंगे ऐसे ही, तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या आ जाएगा, देखिए आपका कोस तो इधर पहुंचा दिया, ये इधर आ गया 5100 माइनस 2.4 इंटू RB अपॉन 6 RB, और ये आपका किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके टेन अल्फा के। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई आपकी टेन अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर लगाएंगे समीशन y इक्वल टू 0, क्योंकि RB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। RB की वैल्यू निकालने के लिए मैंने लगाया समीशन fy इक्वल टू 0। तो fy में देखिए क्या आएगा, RA माइनस के 200 माइनस के 900 और प्लस के FB। ठीक, तो यह आ जाएगा देखिए RA माइनस 200 माइनस 900 और माइनस के म्यू बी RB इक्वल टू 0, क्योंकि FB की वैल्यू यह है आपकी। तो यहाँ से आपको क्या आ गया, देखिए RA माइनस 1100 माइनस म्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू RB इक्वल टू 0। ठीक है, तो RA की वैल्यू यहाँ से आपके आ गई 1100, ये प्लस की आएगी, फिर माइनस की हो गई, ये आपकी प्लस की आएगी। ठीक है, 1100 माइनस 0.4 इंटू RB। ठीक है, अब हमारी ये RB की वैल्यू यहाँ से आ गई, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब मैंने यहाँ लगाया समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0। तो समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0 देखिए क्या आएगा, एक तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है म्यू है RA प्लस का, और एक ये RB है, ये किसका है माइनस का, माइनस के RB इजिकल टू 0। म्यू की वैल्यू है 0.25 इंटू RA माइनस के RB इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ से भी वैल्यू निकल सकती है, RA की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 0.25 इंटू क्या आएगा, यह आ जाएगा RA की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ माइनस के RB इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 275, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0.1 इंटू RB माइनस के RB इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आएगा देखिए 1.1 इंटू RB, इन दोनों को जोड़ेंगे और इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इजिकल टू 275। तो RB आपका आ गया यहाँ से 275 अपॉन 1.1। ठीक, तो 275.1.1 ये आ गया आपकी वैल्यू यहाँ पर 250 न्यूटन। तो देखिए आपने RB की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। ठीक है, जब RB की वैल्यू निकल गई तो आप यहाँ पर RA की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए RB की वैल्यू निकल गई, अब सारी रिएक्शन निकालनी है, तो RA कितना जाएगा, RA आ जाएगा देखिए आपका 11,000 माइनस 0.4, RB की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है 250, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी RA की वैल्यू आपकी यहाँ से 1000। ठीक है, अब FA निकाल लेंगे, FA कैसे आएगा आपका म्यू ए इंटू RA, और म्यू ए कितना है, म्यू है आपका 0.25 और RA कितना है 1000, तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 250 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से निकल गई वैल्यू। उसके बाद FB कितना आ गया आपका, FB होगा आपका म्यू बी इंटू RB, तो म्यू बी की वैल्यू कितनी है, म्यू बी की वैल्यू है आपकी 0.4 और ये आया आपकी 250, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 100 न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल की। देखिए तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा आपका, टेन अल्फा आएगा आपका 5100 माइनस 2.4, RB की वैल्यू रखी मैंने 250 अपॉन 6 इंटू 250। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आपकी आएगी यहाँ से 3, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा 10 इनवर्स 3। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ गई 71.565 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखिए अल्फ़ा निकाल लिया, RA निकाल लिया, और यहाँ से ये तीनों वैल्यू निकाल ली, देखिए ये वाली। ठीक है, RA, FB और FA। तो देखिए जो जो हमें निकालना था, एक तो हमें निकालना था ये RB, ये आ गया आपका, एक आपको ये RA निकालना था, एक FA निकालना था, एक आपको ये FB निकालना था, और इधर से आपको ये अल्फ़ा निकालना था। सारी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से देखिए हम किसी भी तरह का, मैंने आपको सब तरह के न्यूमेरिकल कराने की कोशिश की है कि लैडर में जितने तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैंने आपको कराए हैं। तो अब आप जितने भी आपके पास, जो भी आपके पास बुक होगी, उसमें से आपको जो भी न्यूमेरिकल मिले आप करके देखिएगा। अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैकेनिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो,
उस सब्जेक्ट में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपसे उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें। थैंक यू।